गुरु गोविंद हैं आए, श्री बिहारी दास श्री हरदास को जीवत है मुख छाय। डिगरी लें संहार के मेरी कुंज विहारिन वाल, और न सो कर सके अपने को प्रतिभा। अनंत जन्म की भूल को इनमें डारे, श्री कुंज विहारिन लाडली तुम थे सब कुछ हो। मैं तेरी हूँ नावरी, तू मेरी हित प्राण। जान न दे जो जगत में, परसों पद सुखदान। जो विगिरे गिरावरी, होई भगत उपहास। ताते तुम सो कहत हूँ, खींच आपने पास। भूल छुड़ाओ लाडली, समझ दो भरपूर। यह बात तुम्हारे हाथ है, मेरी सजीवन मोर। मेरी लाज लाडली तो ही सबही तिहारे हाथ। बिहारी दास को अवन आन गति, तुमरे चरण कमल मम्मा। नमः कुंज विहारिणे, नमः कुंज विहारिणे। नमः श्री हरिदासाय, मुख्य सख्य अवतारिणे। मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु, करौ दुराश विनाशिके। तदनुगामिषु संगतिरस्तु मे, वपुरिदं विपुनान्न तु यात्। मूर्धना नमामो हरिदासपादम्, वाचा वदामो हरिदास नाम। श्याम दृगभ्याम हरिदास मूर्ते, पश्याम दृगभ्याम हरिदास मूर्ति। साधो न विदभो हरिदास तुल्यम्, तुजस श्री हरिदास को श्रवण भरि सर्वदा। रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखों। नासिका सहेज श्री हरिदास सौरव सुतन। मनस श्री हरिदास निस दोष भांकूं। जय श्री हरि बिहारिंदास, श्री हरिदास विपुल बल। सकल खल लोक विधि विषम नाखों। धन्य सोई शीस श्री हरिदास, चरण बंदन करे। नैन श्री हरिदास के रूप राखों। नैन श्री हरिदास के रूप राखों। परमोज्वल चिन्मय महामधुर रसार,
पूर्ण प्रेम प्रकाशक अखिल माधुरिक मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि रसिक कमल कुल दिवाकर अनन्य नृपति श्री स्वामी जी महाराज प्राण सर्वस्व श्री बांके बिहारी बिहारी श्री धाम वृंदावन संजो गुरुजन आचार्यजन रसिक जन प्रेमी जन भक्त जन प्रेमी जनों हेतु रहे इस जीव की रक्षक केवल प्रभु है और ये प्रभु के अनन्य दास हैं और संसार सब स्वार्थी है। प्रभु और प्रभु के अनन्य दास हेतु रहत ये परोपकारी हैं। जो इनकी शरण में आता है उसका उपकार भला। संसार का स्वरूप बड़ा विचित्र है, स्वार्थमय है। जहां स्वार्थ पे ठेस लगी, मान पे सम्मान पे किसी बस वहीं की वहीं रह जाता है। केवल अपने रक्षक केवल और केवल जो नश्वर है उसी में अर्झा हुआ है ये संसार। प्रेमी जनों, ये छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात। ये जिनकी समझ में आ गया, केवल और केवल हमारी आसक्ति इष्ट के चरणार बिंदों में और इष्ट के चरणार बिंदों में जिन्होंने रति कराई है, श्री गुरुदेव ये संत, इनके श्री शरण। और बाकी ये स्वार्थ का खेल है। मोह करत जे द्रोह करत हैं शत्रु मित्र विचारे। आज कैसा भव्य प्रोग्राम, भव्य कार्यक्रम। प्रातः काल समाज गायन, आज विशेष उत्सव था। विशेष तो रोजाना ही है, गुरु कृपा से, बिहारी बिहारी स्वामी जी महाराज की कृपा से, संत कृपा से दिन दिन आनंद। वृंदावन धाम फिर संतों का समागम, बिहारी बिहारन की महापवित्र प्रसादी, एक एक कणका का बड़ा महत्व। ये चाहे देखने में सुनने में जब तक महा पवित्र और प्रेम से ओतप्रोत हृदय नहीं होता है, कुछ अलग थलग समझ में आता है, पूरी श्रद्धा नहीं। लेकिन वास्तव में वृंदावन धाम, यहाँ संतों का समागम और ये हरि प्रसाद, हरि चर्चा, समाज गायन, बिहारी बिहारन को सुजस कहत सुनत सेवत जे यह सुखते धन कौतिक हार। जो कहते हैं, जो सन्मुख बैठ के सुनते हैं, दर्शन करते करते आनंद प्राप्त करते हैं, ये अनिर्वचनीय घड़ी है। वो दुर्भाग्य होता है
किसी संसारी आवरण के कारण वो इस अमूल्य समय को खो बैठता है। मुश्किल से ये सौभाग्य प्राप्त होता है और किसी संसारी आवरण के कारण इसमें अंतर पाड़ ले, किसी दूसरे का कसूर नहीं हो सकता है। ये हमारा ही कसूर है, हमारे ही मन और बुद्धि का कसूर है। कहीं न कहीं हम अपराध कर बैठे हैं। जो ऐसा बानिक हमारे सामने आ गया, कोई महाअपराध हमसे अहम भाव हो गया हो, तो ठाकुर जी बानिक को पता भी नहीं चलता किस तरीके से बानिक बनता है। माया क्या नाटक करती है और उसका आखिरी परिणाम होता है कि श्रद्धाहीनता और भजन में न्यूनता, सत्संग सुजस सुनने में बहुत देरी अथवा दूरीकरण, ये सब केवल और केवल कहीं न कहीं हमसे अपराध हो गए। ये बड़े बताते हैं, लगेगा ऐसा और तरह का, लेकिन कहीं न कहीं इससे अगर किसी तरीके से हम कोई अलगाव हो गया हमारा, तो कोई कैसे अपराध हो गया है, अपराध हुआ, कहीं न कहीं अहम भाव आया। और जो किसी भी परिस्थिति में बड़ी से बड़ी जघन्य परिस्थिति आ जाए, लेकिन हरि जस से, संत समागम से, अपनी स्थिति से, अपनी दैनिक वृंदावनी प्रेम रस चर्चा, अवगाहन, दर्शन, वर्शन, उत्सव आदि, इसमें अंतर नहीं तो अंतर नहीं। जे तो अंतरवास में ते तो जानो पास, तो कोई अंतर नहीं। अंतर पड़ गया महापराध। प्रभुजन कौन का किस तरीके से क्या समझ नहीं पाएंगे। इधर माया का आवरण, बड़ी लीला बेच। आज पद हुआ था, कल भी संकेत में बताया, प्यारी सहज मने हरली, तू मन मोहनी मोहन हे मनमोहनी लाडली जो आप लाल बिहारी जी महाराज के सहज ही मन को हरण करने में हैं। लाल बिहारी जी महाराज कह रहे हैं, स्वयं सहचरू कह रही हैं, लाडली जी मेरे मन को स्वयं आप जो है मेरे चित्त को हरण करने में है, अपने रूप माधुरी। तुम अति प्रेम प्रवीण हो, प्यारी सुघर शिरोमणि जान। एक एक शब्द को सुन के जितना समझ सके समझना, व्याख्या का विषय नहीं है ज्यादा, थोड़ा बहुत कोई करते हैं। तुम अति प्रेम, शायद समझ में भी आ रहा, प्रवीण हो प्यारी सुघर शिरोमणि जान। प्रेम में प्रवीण हो तो श्रोमणि हो, मन क्रम वचन विलासिनी, मेरी तुम बिन गति नहीं आन। हे लाडली जो आप मन से, वचन से, क्रम से, विलासिनी, मेरे तुम बिन गति, तुम्हारे अलावा मेरी कौन गति है, आप ही मेरी गति हो, मति हो। तू मन तू तन में बसी, तू तन तू मन में बसी, प्यारी तू मम जीवन प्राण। तू सर्वस धन मानिनी, दे मोहि मान रतिदान। कैसी दीनता लाल बिहारी जी महाराज की,
सकल लोक चूड़ामणि संपूर्ण अवतार इनके अंश हैं, स्वयं पूर्ण प्राइमर स्वरूप अंशी स्वरूप अवतारी भरतास प्रभु नित्य विहारी एक और भक्त भाव पूर्ण करें धर्म। लेकिन लाडली जू के आगे सामने दीन जैसे बिल्कुल भामिनी तो वो भोग छेप हो, भोग छेप नैन कमलों की मानमयी मुरन, इसको भोग छेप। भामिनी तुम भोग छेप हो प्यारी मोह पे से हो न जाए, मोह पे ये सहन ना हो वह लाडली जी आपकी मानमयी नैनन की मुरन, अंचल पल अलकावली के अंतर मन अकुलाय। अंचल तनक आप नैन कमलन को मत्तता में ढांप ले हैं, अंचल ढांप नैनन को नै बंद करे वो अथवा लाल जूते ये तो थोड़ा वही में लाल जू अधीर अंचल पल अलकावली के अंतर मन अकुलाय। मोह मन ऐसी होत है प्यारी तो तन में मिल जाऊं, कैसी एक अतिका तो वो मुख चंद चकोर लो, तो मुख चंद्रम और मैं चकोरवत, नैना पान करत न अघाऊं, श्रवण सुजस रस नारसों, मैं अपने कानों तक केवल तुम्हारा सुजस सुनता रहूं। लाल बिहारी जी कह रहे हैं हे लाडली जू तो समझो प्रियाजू को सुजस लालजू सुनवे में राजी, और लालजू को सुजस प्रियाजू सुनवे में राजी, और प्रिया प्रीतम को सुजस सुनवे में सहचरी राजी, और हरिदासी को सुजस सुनवे में प्रिया प्रीतम राजी। ये ओत प्रोत महाराज कहते हैं बिहारी बिहारन को जिस गावत रीझे दे सर्वर स्वामी। स्वामी जी महाराज रीझ जाते हैं जो बिहारी बिहारन को रस जस गाते हैं। ये समाज गायन बिहारी बिहारन का रस जस है। स्वामी जी रीझ जाते हैं जो अनन्य भाव से बिहारी बिहारन का रस जस गाते हैं, और प्रिया प्रीतम रीझते हैं स्वामी जी को कोई जस गावे। परस्पर दोनों की रीझ ये तो श्रवण सुजस रस नारसों, तो वो करत रहूं गुणगान, कानों से आपका सुजस सुनूं और रसनाते ही लाडली जी तुम्हारे गुणन को गान करते रहूं। तुम भी सीख लो लाल बिहारी जी महाराज से, उनका सुजस उनके संबंध में स्वामी जी महाराज लाडली लाल के संबंध में सुनो कानों से, और मुख से उनके संबंध में बोलो, चर्चा करो, कीर्तन करो, नाम जप करो। जाचत ज्यों जल मीन लो तो दरस परस आघ्रान। मुख ऐसे समझो लाडली जी जैसे जल के बिना मीन से प्रत्येक क्षण आपकी कृपा को याचक हो, तो वो दरस परस आघ्राण, दर्शन को परसन को आघ्राण केवल आपके स्त्री अंग की सुगंध मुकु भावे है। जैसे मालती को भौरा और काउ सुगंध को मालती फूल के अलावा नहीं लेवे है, वो को अनन्य होवे है। ऐसे हैं बिहार जी महाराज कह रहे हैं तु लावन गुण निध्यागरी,
अब जिन करहो निदान। लावण्य और समस्त खेल कला के गुणों की आप सुख सिंधु हो। पूरन प्रेम प्रकाशनी दे मोय अधर मधुपान। प्यारी अब जिन करहो, ये लाडली जी अब तुम मानवती मत हो निदान। अब निदान यानी निर्णय करके मुझको प्रेम प्रदान कर। पूरन प्रेम प्रकाशनी दे मोय अधर मधुपान। हे पूरण प्रेम प्रकाशनी मुझको अधर मधुपान। तब ललित बचन सुन श्याम के। सहज कठिन शब्द नहीं है, इसलिए व्याख्या करना उचित में नहीं है, इसलिए सीधा सीधा आप लोगों को सुना रहे हैं। तब ललित बचन सुन श्याम के। प्यारी नैनन में मुस्काई। ऐसे प्यारे आनंद में वचन श्री लाल बिहारी जी महाराज, कोट कामलावण्य बिहारी, और ये ऐसे दीन भरे वचन। लाडली जो सहज मुस्काएं। व्याकुल बिरह बिलोक के प्यारे लिए हैं लाल और लाए। एकदम लाल जी को व्याकुल समझ के और हृदय से लगा लिए लाल बिहारी जी। प्रिया जी ने अपने हृदय से लगा ली। कैसी बात। हे लाल जी, मैं मान कियो तुम सो कवे प्यारे कलप कलप कितलेत। आप इतने आतुर चातुर दीन आधीन क्यों हो रहे हो? मैंने आपसे कब मान कियो? प्रेम की बड़ी उत्कटता है। यद्यपि लाडली जी मानवती नहीं हो, लेकिन लाल बिहारी जी ये तो मान बिहार में मूर्त नैन की कोर। लाल बिहारी जी महाराज केवल प्रियाजू के नैनन की मुरन को ही मान ले हैं। मेरे प्रीतम प्राण हो पिय जीवन तुम्हें समेत। हे बिहारी जी महाराज, लाल बिहारी जी महाराज, आप तो मेरे प्राण हो। ये जीवन, ये तन मन सब आपके लिए है ना। तब लटक लगी और श्याम की प्यारी हुलसत हसत उदार। कोक निपुण नव नागरी बरवस किए सुकुमार। भई मदन मत रस माधुरी सुख बरसत सुख न अघाय। ये सहचरी इनको अनुराग है। जो धन्य हैं, जो सहचरी भाव के उपासक हैं, जो इस वस्तु का चिंतन मनन गुरुओं से समझ के करते हैं, वो धन्य धन्य है। भई मदन मत रस माधुरी सुख बरसत सुखुन अघाय। निरख हरस रस फूलई श्री ललितादिक सुख पाय। समस्त सहचरियां बिहारी बिहारिन की इस प्रेम वार्ता को, इस प्रेम मिलन को दर्शन कर करके निरख निरख के आनंदित हुए। इसीलिए सहेली इनको अनुराग भाग कभी कौन गनेरी। इन सहचरी को जो अनुराग है, भाग है, कौन कभी वर्णन कर सकता है। अद्भुत। सूरत रंग में रंग रहो हो कुंज सदन सुखरास। प्रेम रंग में रंगा हुआ ये कुंज सदन।
श्री विपुल विहारिन, ये समस्त सहचरियां, कुंज महल, विपिन, सब संपत्ति प्रेम रंग को और वर्धित करने वाली है, सब रंगा हुआ है। ये सहचरियां इस अद्भुत बिहारी विहरण की मधुर मधुर महामहिम रसमयी वार्ता को सुन सुन के अति आनंद में और आपस में मुस्कुरा रही हैं। देखो लाल बिहारी बिहारी जी की अद्भुत बात, हमेशा हमेशा ये मिले रह में हैं, एक क्षण के लिए भी कहीं आनो जानो ना है, फिर भी कैसे लाल बिहारी जी महाराज विकल हो रहे हैं और लाडली जी कैसी कृपा करके उनको जो है हृदय से लगा रही हैं और रसपान जो है। तो सूरत रंग में रंग रहो कुंज सदन सुखुरास, श्री विपुल विहारिन दास पर बल नवल नागरी दास। श्री विठल विपुल देव जी महाराज रस सागर, श्री बिहारिन देव जी महाराज रस सागर, नवल नागरी। श्री नागरी देव जी महाराज कह रहे हैं, जो स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में अनन्य अनुराग और ये परम नित्य वस्तु लाडली लाल की ये रोम रोम में भरी हुई है। मैं बिहारिन देव जी महाराज गुरुदेव हैं नागरी देव जी महाराज, मैं बार बार उन पर बलिहारी जाऊं। धन्य हो ये वस्तु, धन्य हुए प्रेम, धन्य हो ये युगल, धन्य हुए धाम और धन्य हो ये नाम और धन्य हुए सहचरी हरिदासी। प्रेमी जनों, ये अद्भुत रस बड़े सौभाग्यशाली होते हैं जो जीवन पर्यंत एक रस दैनिक समाज एक बार को भोजन प्रसादी न मिले, लेकिन दैनिक सत्संग दैनिक समाज, ये सौभाग्य किन्हीं बड़भागियों का। समझो उनको दोबारा जन्म लेना नहीं, बिहारी बिहारी मिलेंगे नहीं, मिल गए। उनकी अद्भुत कृपा होती है, अनंत जन्मों के बाद ये बिहारी बिहारी उनकी अद्भुत कृपा, तभी ऐसा सुख सौभाग्य बन पाता है। बस माया के आवरण से बचे रहो। पद में भी, दो पदों में भी बिहारी जी महाराज का पद है, एक स्वामी जी महाराज ऐसी जी होत जी सो जी मिले, या पद को एजू जानत हो मेरे मन की मैं कम मान कियो। या पद के दोनों पदों का भाव भी इस प्यारी सहज पद में वर्णित है। एक प्रकार से ऐसे कह सकते हैं, दोनों पदों की व्याख्या ही है। आचार्य जनों ने जो भी कुछ कहा है, एकमात्र केल मालजू के पदों की व्याख्या बत ही मान। जो भी उनको झांकी झलक हुई है, जो भी अनुभव हुआ है, लेखन, बोलन, अनुभव, चलन, वाणी सम्मत है। धन्य है तुम बड़भागियो जो इस रस में अवगाहन करते हैं, इस सिद्धांत को स्वीकार किया है। ऐसा सौभाग्य मिला है स्वामी जी का नाम सुनने को, सत्संग सुनने को और नाम जपने का, अनन्य भाव की गरिमा महिमा श्रवण करने का नहीं देखने को मिलता है। बड़े बड़े विद्वान हो जाते हैं,
कुछ रस के भी ज्ञाता मर्मज्ञ हो जाते हैं जानकार, लेकिन अनन्य भाव नहीं होता उनके पास। आचार्य जन कहते हैं अगर अनन्य भाव नहीं है तो उनके पास कितनी भी जानकारी हो जाए वो सब अनजानपन है। और अनन्य रसिक को अनन्य जन मिलना इस जीवन में बड़ा कठिन है। शुद्ध भक्त मिलना कठिन, और शुद्ध भक्तों में रसिक मिलना कठिन, और रसिकों में अनन्य रसिक मिलना कठिन, जो एकमात्र अपने इष्ट के शरणार बिंदों में अनन्य भाव, कहीं जाना नहीं, कहीं खाना नहीं, और कुछ गाना नहीं। ये दुर्लभ बात जिनकी बन गई, वो और कुछ बाकी रहा नहीं है। पर माया के आवरण से बचे रहना, ऐसा आवरण डालती है माया, तितर बितर कर देती है मन को। सावधान, सत्संग इसीलिए होता है। बिना सत्संग के, बिना श्रद्धा के ये आवरण माया के कटना बड़ा मुश्किल है। माया कठिन किवाड़। प्रेमी जनों, हमारे आचार्य शरण श्री किशोरदास जी महाराज निजम सिद्धांत के आधार पर हम दासों को श्री स्वामी हरदास जी महाराज के प्राकट्य का उपक्रम, प्राकट्य की तरफ अब शिष्य ने प्रश्न किया गुरुदेव से, हे गुरुदेव, आपने बड़ी कृपा करी कि आपने निम्बार्क संप्रदाय का उदय अंश भगवान, नारद जी महाराज, शनकादिक जी और श्री निम्बार्क भगवान, अल्प रूप में उनके शिष्यों का वर्णन निवासाचार्य आदि देवाचार्य, ब्रजभूषण देवाचार्य, ललित भान देवाचार्य आदि आदि संक्षिप्त वर्णन, और सभी जो आचार्य हैं उनके भी नाम वर्णन किए हैं। और जयदेव जी महाराज का भी चरित्र संक्षिप्त रूप से वर्णन हुआ, वाणी में भी संक्षिप्त, और हमने और भी संक्षिप्त किया है काफी, नहीं कई दिन इसी प्रसंग में लगे थे। तो शिष्य ने कहा, महाराज आपने बड़ी कृपा करी, ये अद्भुत रहस्य परंपरा का समझाया, लेकिन अब आपसे हमारी प्रार्थना यह है, स्वामी हरदास जी महाराज पूर्ण प्रेम प्रकाशक, एकमात्र जो कोई नहीं दे सकता है, जो रस, जो प्रेम, उस प्रेम को देने के लिए अवतरित हुए, वो प्रसंग और उनका कैसे कैसे किस तरीके से गुरुदेव बोले, श्री हरिदास गुप्त अवतारा, अखिल अंड सुख को सुख सारा, संपूर्ण ब्रह्मांडों का सुख का सार स्वरूप, सब सुख के सार स्वरूप स्वामी हरदास जी हैं। मूल अमित अपरमित तिनको हिता, व्यक्ता व्यक्त तत्व संकेता, कारण पाय व्यक्त बपुधार्यो, इच्छा विग्रह तनु विस्तार्यो। जो कह नहीं सकते जिस वस्तु के बारे में, उस वस्तु में अवगाहन करने वाले स्वामी हरदास जी महाराज हैं। और इच्छा से, अपनी इच्छा से रूप धारण किया है।
ललिता रूप पलट प्रगटे श्री बिहारी दास कृपा पहचानो। बिहारी जी महाराज कह रहे हैं मैंने बड़ी कृपा से पहचान करी, ये तो नित्य निकुंज महल की ललिता जू है। ब्रज की ललिता नित्य निकुंज महल की वृंदावनी ललिता की अंश स्वरूपा है। ब्रज की ललिता यह नहीं रस की सलिता जान, गौर श्याम ललिता रटे ललित सुजस सुने कान। तु कारण पाई व्यक्त बपुधारो, इच्छा विग्रह तनु विस्तारो। जनमन मृत्यु हर्ष नहीं शोका, प्रगटे भवसागर की नौका। जिनका न जन्म होता है न मृत्यु, न हर्ष नहीं न शोक, एकमात्र भवसागर की नौका स्वरूप है। श्री हरिदास नाम नौका चढ़े, उतर गई भव पारती। और दर्शी अनुपम माधुरी, मन मुदित नित्य विहार। स्वामी जी का नाम एक नौका स्वरूप है। श्री हरिदास नाम जाप करोगे तो नौका में बैठे हुए हो, ये नौका निश्चित पार लगा देगी। और दर्शी अनुपम माधुरी, मन मुदित नित्य विहार से, वो नित्य विहार प्राप्त हुआ। माता भाव गर्भ विस्तारो, तादिन्ते शिवी है प्रणधारो। माता भाव गर्भ विस्तारो, ताधनते से भी है प्रणधारो। उमा सहित तनु सखी बनाई, टहल करत माता ढिंग आई। उमा सहित जब से गर्भ का विस्तार हुआ, तादंते से भी है प्रणधारो। भगवान शंकर ने ये प्रण किया कैलाश पर्वत पे कि मेरे आराध्य, मेरे प्राणों के प्राण श्री स्वामी जी महाराज, जो हमको भी जो देश रस प्राप्त नहीं है, हमारे प्राणों के प्राण स्वामी जी महाराज ललिता स्वरूप और प्रकट होने वाले हैं। भगवान शंकर कोई सामान्य बात है क्या? स्वयं भोलेनाथ पार्वती जी को संग लेके आए और प्रण धारो। उमा सहित तन सखी बनाई, टहल करत माता ढिंग आई। माता जी के चित्रा माता जी के पास सेवा में रूप बदल के गोपी बन गए, सखी बन गए, ब्रजवासिन को रूप धारण करके सहज माता जी हम आपकी टहल करेंगे, सेवा करें। ब्रजवासिन को अधिकार सेवा करेंगे, वही रूप धारण करें। शोभित भयो राजपुत पुर ग्रामा, पावत संत बहुत विश्रामा। संपूर्ण राजपुर शोभित हो गया। तो ये संत चरण सेवन कर त्यागे, असत अभाव स्वामी जननी जनक में निरख निरख चित चाप। अब यहां आगे कह रहे हैं, श्री हरिदास जसन को बरनो, अब कृपाल सब विद्वत बरनो।
आदि मध्य अवसान बखानो, तैसे कहो भृत्य में जानो। आप जो है मेरे हृदय में, मेरे मन में ढंग से स्वामी जी महाराज को स्वरूप व्यवस्थित हो जाए। कैसे प्रकट हुए, ये सब सारों के सार आप विधिवत मुझको समझाओ। श्री स्वामी कुलदेव हमारे, तिनके चरित्र सुनावो सारे। वो हमारे कुलदेव हैं, इनके सारे चरित्र सुना। रसिक अनन्य नृपत व्रतधारी, प्रेम भक्ति बस किए बिहारी। जिन्होंने, जो रसिक अनन्य हैं, नृपति हैं, सबके राजा हैं, अनन्य भाव के व्रतधारी हैं, और प्रेम भक्ति बस किए बिहारी, प्रेम भक्ति से बिहारी जी को बस में कर लिया। रसिक भक्त बोलत सब साखी, निर्भय बदत कहत नहीं राखी। पृथक पृथक अद्भुत जस गायो, सुन में भृत्य मोर मन भायो। सुन सुन त्रपत भई बुधि नाही, श्रवण भक्ति उपजी चित माही। अब स्वामी जी का ही, केवल स्वामी जी का जस सुनने की अब मेरे मन में आकांक्षा है। तुम मुख बचन मोर मन भावे, सुनत न कान तृप्त हुए जावे। श्री स्वामी हरिदास जस, सकल सुखन को सार। निगमागम दुर्लभ, अमल सुलभ करण बिहार। स्वामी जी महाराज को जस समस्त सुखों का सार है, इसलिए तुमको स्वामी जी का जस सुनाते रहते हैं, उनकी कृपा से। सबका सार है ये। वो इसमें जब विघ्न बाधा किसी कारण से पड़ गई तो महाविपत्ति मान लो अपने ऊपर। विवेक से काटो तो, अगर ऐसी कोई बात बाधा आ गई है तो बीच में। रज्जस सुनने में, समझने में अश्रद्धा किसी तरीके से बार बार समझा रहे हैं। श्री स्वामी हरिदास जस, सकल सुखन को सार। निगमागम दुर्गम, अमल सुलभ करण बिहार। जो निगमागम, निगम अगम, इनके लिए भी दुर्लभ है, और उसको, उस बिहार पूर्ण प्रेम को सुलभ करने के लिए स्वामी जी महाराज का अवतरण हुआ। प्रेम सहित सुन शिष्य की बानी, श्री गुरु बदत भई सुखमानी। जब शिष्य स्त्री किसी कोमल प्रश्न, भावयुक्त प्रश्न, तर्कशील नहीं, कोमल भावयुक्त श्रद्धा में, तो गुरु रीझ के अपने हृदय वस्तु दान दे देते। रीझ गूढ़ तत्व साधु दुरा में, आरत अधिकारी जहां पावे। गूढ़ तत्व को भी ये साधु नहीं दुराते हैं, लेकिन आरत और अधिकारी होना चाहिए। लेकिन धन्य है कुमति जिनकी गूढ़ तत्व को भी श्रवण करके उसकी कीमत नहीं, न तत्व की कीमत, न देने वाले की कीमत, तो वो तत्व हृदय में फिर रहेगा नहीं, नहीं रहेगा। ध्यान रखना, स्वामी जी नाराज हो जाएंगे। अभिमानी ते ठाकुर दूर, श्रद्धा रहे ठाकुर दूर। जिन दियो धन ज्ञान, प्राण मन उन्हीं को दीजिए। धन, ज्ञान रूपी धन जिन्होंने दिया है, उनके लिए प्राण भी समर्पित कर दें, वो भी थोड़ा है। लेकिन केवल शब्द मात्र रह जाते हैं अश्रद्धालुओं के हृदय में। हाँ, शब्द ही हैं,
क्रियाशील नहीं हो पाते, इसलिए व्यर्थ ही उनका जीवन चला जाता। प्रेम सहित सुन शिष्य की बानी, श्री गुरु बदत भई सुख मानी। तोरत जिज्ञास प्रतीति, ताते विधवत वर्णो रीति। तेरे अंदर बड़ी जिज्ञासा है, प्रेममयी जिज्ञासा, इसलिए मैं विधिवत वर्णन करूंगा। श्री हरिदास सुजस रस सारा, तू सुनियो चित कर निर्धारा। श्री हरिदास सुजस सार स्वरूप है, तू जो है चित्त में धारण करना, निर्णय करके सब कारज मद कारण जानो, जैसे गंध मेदनी मानो। पृथ्वी गंध, अम्ब सुरस ज्यों कमल परागा। पृथ्वी का सार क्या है? गंध। आम का सार क्या है? सुंदर रस। गुठली बकुल को अलग फेंक दिया जाता है। कमल का सार क्या है? पराग, भौरा जिसको ग्रहण करता है। बैराग का सार क्या है? बैराग और भक्ति में ज्यों बैराग भक्ति मध्य त्यागा, बैराग और भक्ति है तो वहां त्याग भी होगा, अंदर से वस्तुओं से लगाव नहीं होगा। बिन बैराग न भक्ति न ज्ञान, प्रकट पुकारें वेद पुराण। ऊपर से चाहे दिख रहा हो, अंदर से लगाव नहीं होगा। अनल रूप तम हरण प्रभावा। अनल अग्नि का सार क्या है? अंधकार को हरण करने की शक्ति। शपरस पवन प्रेत मद चावा। पवन स्पर्श से सुख मिलता है, ठंडा ठंडा। प्रीत मध चावा, प्रीत का चाव चौगुना बढ़ता रहता है, ये सार। जल और रस, जल का सार है रस। नव शब्द प्रकाशा, आकाश का सार है शब्द। ज्यों तन मज आत्म को बासा, शरीर का सार है आत्मा। शरीर का कोई अस्तित्व नहीं, आत्मा है। जो मुख वचन मधुर मृदु भाषा, वचन लेकिन मधुर मधुर वचन, सुंदर मीठे। मुख का सार क्या है? सुंदर वचन और सुंदर हंसना मुस्काना। द्रग देखन पुन ज्योत निवासा, कटु बोलना, दूसरे को देख के क्रोध में शोभन, सुंदर। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल। वो अच्छा लगता है, उसके दर्शन, उसके मुख बोली भी, उसके दर्शन भी अच्छे लगते हैं। द्रग देखन पुन ज्योत निवासा। आंखों का सार क्या है? आंख है लेकिन दिख रहा नहीं, तो काय बात की आंखें? ज्योति, आंख का सार है ज्योति। जल निधि रत्न प्रकाश रवि। जल निधि समुद्र में रत्न, समुद्र का सार रत्न निकलते हैं उसमें से। सूर्य का प्रकाश, विविध शैल और उदात। निर्मस्तर हृदय नम्रता, निर्मस्तर हृदय है, नम्रता,
सार। रसिकन रसबात, और रसिकन का सार क्या है? रस की चर्चा, रस की बात, रस का सेवन, वो रसिकों का सार है। जो सुख श्रवण बेखरी बानी, जो कर मन मद आत्म ज्ञानी। कानों का सार क्या है? सुंदर वाणी सुने, एक एक शब्द कानों में आए। कभी कान नहीं तो अगर सुना नहीं जाता है तो क्या लाभ है कान से? ज्यों कर्मिन विधि आत्मज्ञानी। ठाकुर जी की चर्चा सुनते हैं कानों से, तभी कानों का सार है। पृथु जी महाराज ने जब भगवान प्रकट हुए, बोले वरदान मांगो, आखिरी वरदान मांगा, हे प्रभु आप मिल ही गए, मुझे और क्या चाहिए? आप मिल गए। भगवान की अवतार है और भगवान और भी प्रकट हुए उनके सामने। पृथु जी भगवान के अवतार। वरदान मांगो कि मुझे दोगे कहाँ? कि मुझे 10,000 कान दे दो। 10,000 कान, 10,000 कान, यानी इन दोनों कानों में इतनी शक्ति आ जाए कि मैं आपके संत भक्तन के गुण चर्चा, प्रभु की, बिहारी बिहारी की, लाडली लाल की चर्चा सुनते सुनते कभी ये कान तृप्त ही न हो। एक एक चर्चा को 100 बार भी सुने फिर भी नया नया लागे। ऐसे कान ही अतृप्त रहे तो 10,000 कानों की शक्ति इन दोनों कानों में सुनने की शक्ति भर दो। तो कानों का सार क्या? सुनने की शक्ति। ज्यों कर मन मद आत्म ज्ञानी, भगवान ने वही दिया पृथ्वी जी महाराज। कर्मियों के मध्य में जो आत्मज्ञानी होते हैं, निष्काम आत्मज्ञानी, वो सार है। कर्मी उपासकों के जो सकाम कर्मी है। जो श्रुति तत्व वित्त निज हाथा, जो भक्तन मुख हरि गुरु गाथा। जैसे भक्त अपने मुख से हरि की चर्चा करते हैं, ये सार है। जो संग्रह मद परोपकारा, कोई संग्रह करता है धन का, लेकिन वो दान करता है। संग्रह और दान, संग्रह दान, तो वो संग्रह का सार दान करना है। संग्रह करते हैं और दान, संग्रह करते हैं बहुत और दान करते हैं नहीं, ये भी सार नहीं। संग्रह किया, दान किया, दान किया, वो सार हो गया, बात बन गई। जो पास मद नित्य विहारा, उपासनाओं के बीच में सर्वोपर उपासना नित्य विहार की। जो सलल्य मद अनन्य उपासा, सलल्यों के जो मिले जुले उपासकों के बीच में सार क्या? सर्वोपर उपासक कौन होते हैं? अनन्य उपासक। बास माहे वृंदावन बासा, और जितने भी बास हैं जहां तहां पुरियों के, जहां तहां जितने भी बास हैं धामों के, लेकिन वृंदावन धाम का सर्वोपर बास माना जाता है। जो सलता में जमुना रानी, जितनी भी नदियां हैं पावन नदियां, लेकिन सबकी सिरमौर नदी जमुना रानी जी हैं। जो सलता में जमुना रानी, जो बचनन मद हरि गुरु बानी। वचनों में सर्वश्रेष्ठ हरि और गुरुदेव के वचन माने जाते हैं। सबका सार है हरि के वचन के गुरुदेव के वचन, इनमें कोई संशय नहीं करे, सबका सार है। सप्तपुरी मद मथुरा जैसे, सातों पुरियों में मथुरापुरी सबसे आगे है। सभी मंडलों में मंडल मद ब्रज मंडल जैसे, सभी मंडलों में ब्रज मंडल सार है सबका। निश नक्षत्र मद शशि को तेजा, जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा सबका सिरमौर सार है। जो स्नेह मद पत्नी हेजा, स्नेह में सबसे पत्नी का हेज होता है।
नरमद नृपति असन मद स्वादा। मनुष्यों में जैसे राजा सबसे सबका सब मनुष्यों का सार राजा होता है। असन मद स्वादा, भोजन में स्वाद, स्वाद नहीं है तो काय बात का भोजन, वो सार है। ज्यों जीतन मद अतुलित बादा, ज्यों पुराण मद भागवत, पुराणों में भागवत जी सबका सार है। ज्यों कवि जन मद व्यास, और कवियों में वेद व्यास जी महाराज। लाभ मध्य जो दृढ़ विश्वासा, दृढ़ विश्वास, जो तन धारिन कहें बल आशा, बल की आशा तन धारियों में। जो रसिकन मद अनन्य उपासा, रसिकों के मध्य में अनन्य उपासक रसिक हों, वो सार है इनका भी। एक तो रसिक सार हैं सबके, और रसिकों में भी अनन्य रसिक सार हैं। और जो अनन्य मध्य श्री हरिदासा, सबका सार क्या है? सबका सार जो अनन्य मध्य, एक तो रसिकों का सार अनन्य रसिक, और अनन्य रसिकों के मध्य में श्री स्वामी हरदास जी महाराज सबके सार हैं। तिनको जस सारन को सारा, किंचित कहूं छाण विस्तारा। स्वामी हरदास जी महाराज का जस समस्त सारों का सार है। प्रेमी जनों, स्वामी हरदास जी महाराज हमारे प्राण धन, उनका उत्सव चल रहा है। धन्य हो स्वामी जी महाराज, आपका जस आपकी कृपा से ही गा सकते हैं। टूटी फूटी वाणी में जो भी आप गवा रहे हैं उसको आप स्वीकार करना प्रभु। हम कुछ नहीं जानते हैं, अल्पज्ञ हैं। हे दयानिधि, आपकी कृपा से ही संभव हो रहा है। बिना आपकी कृपा के ये माया ऐसी प्रबल है आपकी, वो रस जस गायन का समय नहीं देती। ये तो आपकी कृपा से संभव हो रहा है। जय हो आपकी, आपकी जय हो। इनको जस तारन को सारा, किंचित कहूं क्षण विस्तारा। मैं विस्तार छाड़ के जितना मेरे से बनेगा मैं उतना कहूंगा। किंचित, थोड़ा सा, लेकिन हमारे तुम्हारे लिए वही बहुत है। वो थोड़ा सा वर्णन कर रहे, थोड़े से कुछ स्वीकार कर लें। आदि मध्य अवसान बखानो, सुनत कहत को रसिक अघानो। आदि मध्य अवसान, कौन ऐसा रसिक है जो सुनते सुनते तृप्त हो जाएगा? विपुल कृपाल हृदय मम आवो। हे विठल विपुल देव जी महाराज, शिष्य ने प्रश्न किया, गुरुदेव कह रहे हैं हे विठल बलदेव जी महाराज मेरे हृदय में आ जाओ, और स्वामी जी का जस कहने के लिए। आपकी कृपा से मैं स्वामी जी का जस, क्योंकि आप पहर ने स्वामी जी की संग रहे थे। श्री हरिदास सुजस दर्शावो, मेरे हृदय में स्वामी जी का सुजस दर्शित कर दो, दर्शा दो। एकादश जन के गुरु भाई, सो दयालत है सुखदाई। 11 गुरु भाई थे आपके महाराज विठल देव जी महाराज के, 11 गुरु भाई। दयालदास जी आज परम सौभाग्यशाली, सुखदायक। कृष्णदास के जुगपद परसों, जब यह सुजस नैन भर दर्शों। कृष्णदास जी श्री बिहारी देव जी महाराज के गुरु भाई, विठल देव जी महाराज के शिष्य। मैं उनके श्री चरणों में मैं प्रीति करता हूं। उनकी कृपा से मेरे हृदय में स्वामी जी का जस आएगा। ये क्रम होता है, वो सीधा सीधा लेना चाहे ना, नहीं मिलेगा, क्रम होता है। कृष्णदास के जुग पद बरसों, जब यह सुजस नैन भर दर्शों। श्री गुरुदेव बिहार दासा, तिनके बचन गहूं विश्वासा। श्री बिहारी देव जी महाराज
उनके वचन में विश्वास पूर्वक एक एक शब्द को विश्वास पूर्वक अपने हृदय में धारण करता हूँ। तिनके शिष्य पारमत प्रगट नागरी दास, नवल दास तिनके अघट अटक न ही हुलास। श्री बिहारी देव जी महाराज के शिष्य नागरी दास और उनके शिष्य नवल दास आज अघट अटकन ही उल्लास, तनक भी कोई अटकाव नहीं, सीधे सीधे स्वामी जी के देश के उपासक, सीधे सीधे श्री स्वामी हरिदास हमारे विपुल बिहारी दासी, नागरी नवल माधुरी बल्लभ नित्य विहार उपासी एकमात्र। ऐसे आचार्य चरण और वर्णन कर रहे हैं बिहारिंदास महाव्रतधारी, तिनके सरसदास अधिकारी, तिनके कछु प्रसन्नता पाऊं, तब हरिदास सुजस कछु गाऊं। श्री बिहारिंदेव जी महाराज महाव्रतधारी, उत्कट बैरागी, परम रसिक, अनन्य रसिक, वो जो है उनकी कथा, उनके श्री चरणों में मैं अपना मस्तक नवाता हूं। और तिनके शिष्य सरसदास जी, तिनकी कछु प्रसन्नता पाऊं, तब हरिदास सुजस कछु गाऊं। तब मैं उनकी प्रसन्नता, उनकी कृपा पाऊंगा, तभी स्वामी जी का कुछ जस गा सकता हूं। तिनके इसीलिए सबके आचार्यों के वो सब किए जाते हैं। इनकी कृपा से स्वामी जी के चरणों में मन लगेगा। ये सभी सरसदास जी महाराज, नागरीदास जी महाराज, विठुल देव जी महाराज, सबको सब होते हैं ना आपकी रंगीली कोई में, और भी सब जगह जहां जहां होते हैं, कटिया स्थान में, हरदास सेवा संस्थान में, तो ये वो सब होते हैं। इसीलिए हमारा लक्ष्य हमारे स्वामी जी महाराज की कृपा प्राप्त। प्रेमी जनों, तिनके नर हरिदास उदारा, श्रीमद जगन्नाथ अवतारा। सरसदास जी के नरेदास जी महाराज साक्षात जगन्नाथ जी के अवतार रहे। तिनके रसिक देव रस रूपा, परम भाव अनुराग अनुपा। और नरहरदास जी महाराज के शिष्य रसिक देव जी महाराज, परम भाव अनुराग अनुपा। कृपा दृष्टि कर मोतन हेरो, गिनो मुए अपनो निचेरो। कृपा करो मेरे पे और अपनो दास समझ के मुकु स्वामी जी को जस सुनाने को सौभाग्य प्रकट कराओ। श्रीमद पीताम्बर देवा, मोमन धरो अपनो भेवा। हे पीताम्बर देव जी महाराज, कृपा करके अपनो हृदय को भेद मेरे हृदय में रख दो आप। यह कृतज्ञ मो कृतज्ञ हेता, तो कर तत्व को बीता। मैं तो कृतज्ञ नहीं हूं और आप कृतज्ञ हैं। हे ऐसे दयालु हैं आप पीताम्बर देव जी महाराज, मेरे गुरुदेव, फिर भी मुकु तत्व मेरे हृदय में धारण करोगे आप, मुझे विश्वास है। मोते बनी अमित बुरवाई, तातन दृष्टि दही बढ़ाई। मोते बहुतेरी बुरवाई बनी, लेकिन आपने मेरे ऊपर दृष्टिपात नहीं किया। आप ऐसे दयालु कृपालु हैं। बार बार वंदन करूं, धरूं चरण जुग शीस। श्री स्वामी हरिदास जर करो, श्री स्वामी हरिदास जस करो मोए बख्शीस। हे गुरुदेव जी, पीताम्बर देव जी महाराज के शिष्य थे किशोरदास जी महाराज, जिन्होंने निजमत सिद्धांत की रचना की है। तो अपने गुरुदेव जी से आखिर कह रहे हैं, हे महाराज आप कृपा करो। मैं यद्यपि आपके लायक नहीं हूं, मैं अवगुणों की खान हूं, लेकिन आप मोकू जो है श्री स्वामी हरिदास जस करो मोय बख्शीश। बख्शीश यानी प्रदान, दान में दो। स्वामी हरिदास जी का जस मैं गा सकूं। ये क्रम से, गुरुओं से क्रम शुरू होता है ना। पहले से अब गुरु अंत में आए, गुरुओं से शुरू होके आगे बढ़ना होता, तब ही कृपा होती है, सीधी कृपा नहीं होती। इससे ये सीखा जाएगा। तो सबके सार स्वरूप स्वामी जी महाराज हैं, लेकिन स्वामी जी मिलेंगे कैसे? सबसे पहले गुरु चरणों में अनुराग, फिर आचार्यों के श्री चरणों में अनुराग, क्रमशः तब स्वामी जी कृपा करते हैं।
और स्वामी जी की गोद में बिहारी बिहारिन और बिहारी बिहारिन का नित्य निपट बिहार तब प्राप्त होता है। बहुत दुर्लभ है और गुरु चरणों में अनन्य प्रीति है, समझ के शुद्ध प्रीति है तो बहुत सरल है। स्वामी जी बड़े उदार हैं। स्वामी जी महाराज की जय। प्रेमी जनों, ये स्वामी जी का चरित्र जो सुनते हैं, जो कहते हैं, कहत सुनत सेवत जी, ये कौतिक ते धन कौत, वो धन्य है, वो धन्य हैं जो प्रेमी जन स्वामी जी महाराज के संबंध में श्रवण कर रहे हैं। श्री हरदास, निरंतर श्री हरदास नाम जाप करिए और सत्संग दैनिक श्रवण करिए। श्री हरदास, श्री हरदास। कल जो है चल सखी का पद होगा, बड़ा मधुर पद है। चल सखी देखन जाए कौतुक आज भलो। श्री हरदास, श्री हरदास।